जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे उद्योग टॉपिक के बारे में, जिसमें 2 क्लास पहले हो चुकी है, आज 3rd क्लास है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो उद्योग। और भारत के उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब उद्योगों के बारे में अध्ययन करते हैं कौन कौन सी औद्योगिक नीति थी, कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लासों में। आज आप पहला उद्योग हेडिंग लिखोगे भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग के बारे में हम अध्ययन करेंगे मित्रों। किसके बारे में? भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग। मित्रों, भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग का जो श्री गणेश हुआ, यह प्रारंभ हुआ, वो हुआ था 1870 ईस्वी में। कब हुआ? तो भारत में, यहां से मैं पॉइंट टाइप में स्टार टाइप में लिखूंगा कि भारत में लोहा व इस्पात उद्योग का, कौन सा उद्योग? इस्पात उद्योग का श्री गणेश कब हुआ? तो 1870 ईस्वी में हुआ। यानी भारत में जो लोहा और इस्पात उद्योग प्रारंभ किया गया था, तो वो उत्पादन प्रारंभ किया गया था 1870 ईस्वी में। और यहां पे एक कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो थी मित्रों, कौन सी? बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड। ये बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड के नाम से, और ये की गई थी कुल्टी जगह, कुल्टी जगह बर्नपुर, और बर्नपुर है पश्चिमी बंगाल में। कहां पर की गई थी? पश्चिम बंगाल में की गई थी। भारत में लोहा इस्पात उद्योग का जो श्री गणेश किया, कहां किया गया मित्रों? 1870 ईस्वी में किया। और किस नाम से? बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड के नाम से कुल्टी, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में किया गया। जगह का नाम है कुल्टी। यह कुल्टी में किया गया, पहला कारखाना स्थापित किया गया था लोहे का। अगर मैं बात करूं मित्रों भारत की, तो भारत चीन, जापान और यूएसए के बाद चौथा सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश है। कौन सा? के बाद चौथा सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश है। कौन सा? लोहा उत्पादक देश है। किस के बाद मित्रों? तो आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा कौन है? चीन, फिर जापान और यूएसए के बाद भारत का स्थान कौन सा आता है? भारत का स्थान आता है 3rd नंबर पे। भारत सबसे बड़ा, यानी चौथा सबसे बड़ा लोहा और इस्पात उत्पादक देश है। जबकि मित्रों अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट है भारत स्पंज आयरन के उत्पादन में, यानी कच्चे लोहे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर
है। याद रखना है मित्रों कि अगर पूछा जाए नॉर्मली कि भारत का विश्व में लोहे के उत्पादन में कौन सा स्थान है, इस्पात उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है चीन, जापान और यूएसए के बाद में भारत चौथे स्थान पर आता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि स्पंज आयरन के कच्चे लोहे के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है कि कच्चे लोहे के या स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है, विश्व में प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा आपको याद रखना है मित्रों कि भारत में जो लोहे का या मैं कहूं इस्पात का जो उत्पादन प्रारंभ किया गया, तो वो प्रारंभ किया गया था पहली बार टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा, स्टील कंपनी। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी मित्रों 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और मित्रों इसकी स्थापना की गई थी जमशेदपुर में। कहां पर की गई थी? और जमशेदपुर है कहां पर प्यारे दोस्तों? तो झारखंड में। कहां पर है मेरे शेरों? झारखंड में। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको याद हो रहा होगा, जमशेदपुर झारखंड में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। यह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का सबसे बड़ा, भारत का पहला एवं सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का कारखाना था। वजह निजी क्षेत्र का कारखाना स्थापित किया गया, याद रह जाएगा। भारत का निजी क्षेत्र का पहला कारखाना किस नाम से? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो TISCO, टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना कब हुई मित्रों? तो इसकी स्थापना की हुई थी 1907 ईस्वी में। और कहां पर हुई थी? जमशेदपुर। और जमशेदपुर का झारखंड में। यह पहला सबसे बड़ा भारत का निजी क्षेत्र का कारखाना स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है, इसको किस नाम से जाना जाता है मित्रों? टिस्को के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। कौन सा? ये पहला। और दूसरा आपको याद रखना है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको बोला जाता है, इसको के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना की गई थी मित्रों, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना की गई थी 1919 ईस्वी में। और इसकी स्थापना इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1919 में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। कहां पर की गई थी? बर्नपुर। और बर्नपुर है कहां पर मित्रों? तो पश्चिमी बंगाल में। कहां पर की गई थी? तो बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको के नाम से, IISCO इसको।
और स्थापना 1919 ईस्वी में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। यह भी मित्रों निजी क्षेत्र में स्थापित प्रमुख कंपनी थी। यह निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। ठीक है, कौन से क्षेत्र में स्थापित की गई? यह भी निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। इसके अलावा जो तीसरा संयंत्र स्थापित किया गया और मित्रों थर्ड जो संयंत्र स्थापित किया गया था वो था मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा, पहले आप एक बार इसको देख लीजिए और यहां पर चलो उसको भी लिख देता हूं, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। और मित्रों इसको अपन बोलते हैं मिस्को। इसको मिस्को के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी मित्रों शिमोगा कर्नाटक में। शिमोगा भद्रावती कर्नाटक। कौन सा नाटक? कर्नाटक में की गई थी। तो यह आपको याद रखना है, इन 3 कारखाने प्रमुख संयंत्र स्थापित किए गए लोहा और इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। कौन कौन से कारखाने स्थापित किए गए एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूं। आपको याद रखना है कि भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग का जो श्री गणेश किया गया पहली बार 1870 ईस्वी में श्री गणेश किया गया था और यहां पे बंगाल आयरन वर्क लिमिटेड के नाम से कुल्टी बर्नपुर पश्चिम बंगाल में एक संयंत्र स्थापित किया गया था। कब? 1870 ईस्वी में पहली बार। आपको याद रखना है भारत, चीन, जापान और यूएसए, किस किस के बाद? चीन, जापान और यूएसए के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश है। ठीक है, जबकि अगर पूछा जाए कि स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? तो भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा आपको याद रखनी है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, क्या बोलते हैं इसको? इसको कहा जाता है मित्रों टिस्को, की स्थापना 1907 में जमशेदपुर झारखंड में की गई थी। याद हो जाएगा, पहला कारखाना था और पहला निजी क्षेत्र का कारखाना और सबसे बड़ा कारखाना है ये। पहला सबसे बड़ा और निजी क्षेत्र का कारखाना स्थापित कौन सा था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर झारखंड, 1907 ईस्वी। याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है मित्रों टिस्को, और टिस्को के नाम से जाना जाता है आयरन को। दूसरा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, कौन सा? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको इसको के नाम से जानते हैं, 1919 में स्थापित और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था और यह भी निजी क्षेत्र में स्थापित था। इसके अलावा मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको अपन मिस्को के नाम से जाना जाता है, 1923 में शिमोगा भद्रावती कर्नाटक, शिमोगा जगह है, भद्रावती जिला है और कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया। कौन सा? मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। मित्रों जो मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी है यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत का पहला इस्पात संयंत्र है। कौन सा? मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। 1976 ईस्वी में इस मिस्को का नाम परिवर्तित करके रख दिया विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड के नाम से। कब? 1976 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं इसको मिटा देता हूं, फिर दूसरा लिखता हूं। इसके अलावा आपको नेक्स्ट याद रखना है, ये तो आपको याद हो ही जाएंगे, इस्पात का श्री गणेश 1870 में और बर्नपुर पश्चिम बंगाल में किया गया। भारत में कौन सा है? तो चीन, जापान और यूएसए के बाद चौथा सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश है। इसके अलावा स्पंज आयरन या कच्चे लोहे के उत्पादन भारत प्रथम स्थान पर है। पहला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में जमशेदपुर झारखंड में स्थापित किया गया और यह निजी क्षेत्र का पहला सबसे बड़ा कारखाना था और इसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, टिस्को। नेक्स्ट है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको के नाम से 1919 बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। और नेक्स्ट है मित्रों, यह जो निजी क्षेत्र का कारखाना स्थापित किया गया
और ये जो मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी है मित्रों, ये मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी इसी का नाम चेंज करके नाम परिवर्तित किया। किसका नाम परिवर्तित किया गया? मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम रखा गया विश्वेश्वरैया लोहा व इस्पात लिमिटेड। और यह नाम परिवर्तन कब किया गया मित्रों? 1976 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तन किया गया। तो मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी या मैं कहूं मिस्को का नाम परिवर्तित करके विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड कर दिया गया। कब? 1976 ईस्वी में। याद रह जाएगा कब किया गया? 1976 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और क्या रखा गया? विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड रख दिया गया। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना है मित्रों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 कारखाने स्थापित किए गए। कौन कौन से? और 3 जो लोहे के इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 कारखाने स्थापित किए गए। वो कौन कौन से थे? तो पहला तो था मित्रों, एक लाइन में आपको लिख देता हूं, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। यह दुर्गा भी केला लाई। इसमें तीनों कारखाने, एक तो था दुर्गापुर, इसके अलावा भिसे भिलाई और केला से बन जाएगा राउरकेला। ये 3 कारखाने स्थापित किए गए। कौन सी पंचवर्षीय योजना के? सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। मित्रों जो दुर्गापुर ये है, ये तो है पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई ये छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहां पर है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मित्रों राउरकेला ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये 3 संयंत्र स्थापित किए गए। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़ और राउरकेला उड़ीसा में 3 कारखाने स्थापित किए गए। मित्रों जो ये दुर्गापुर जो संयंत्र स्थापित किया गया, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। ब्रिटेन के सहयोग से, याद रह जाएगा ये किसके सहयोग से? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। जो भिलाई संयंत्र स्थापित किया गया, यह सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से। तो यह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। जबकि जो राउरकेला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया मित्रों, ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। सहयोग से, याद रह जाएगा। तीनों कारखाने आपको याद रखने हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लोहा एवं इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 कारखाने स्थापित किए गए। दुर्गापुर या दुर्गा भी केला लाई, दुर्गा से दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से, भी से भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ के सहयोग से, और राउरकेला उड़ीसा में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से 3 कारखानों की स्थापना की गई। कौन सी? सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत। मैं कहूं इन तीनों कारखानों की स्थापना, इनमें उत्पादन 1956 से 59 के मध्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, याद रह जाएगा। इन तीनों कारखानों में लगभग
1959 से लेकर के और 62 तक, 62 के मध्य में उत्पादन प्रारंभ हो गया था तीनों कारखानों में। इसके अलावा मित्रों थर्ड पंचवर्षीय योजना में एक इस्पात कारखाना स्थापित किया गया जिसका नाम था बोकारो इस्पात लिमिटेड के नाम से। कहां पर है? तो ये तो था दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी में मित्रों? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन सा कारखाना स्थापित किया गया? बोकारो इस्पात लिमिटेड की स्थापना की गई। और मित्रों ये बोकारो कहां पर है? तो ये है झारखंड में। बोकारो इस्पात लिमिटेड की स्थापना झारखंड में तीसरी पंचवर्षीय योजना, मैं कहूं 1964 ईस्वी के अंतर्गत, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 के बीच में थी। उस पंचवर्षीय योजना के तहत, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो झारखंड में लोहा इस्पात लिमिटेड का एक संयंत्र स्थापित किया गया और यह भी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। तो मित्रों ये किसके सहयोग से? तो आपको याद रखना है सोवियत संघ के सहयोग से, संघ के सहयोग से स्थापित किया गया, याद रह जाएगा। यह कारखाना भी किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो मैं कहूं थर्ड जो पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के मध्य जो कारखाना स्थापित किया गया वो भी सोवियत संघ के सहयोग से, और बोकारो है झारखंड में स्थापित किया गया। कब किया गया? तो 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। तो यह भी आपको याद हो चुका होगा। और यह जो कारखाना था यह भी मित्रों सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया। तो कैसे क्षेत्र में स्थापित किया गया? सार्वजनिक क्षेत्र में, याद रह जाएगा। तो यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया। जो मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी थी वो भी सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित कारखाना था। तो ये आपको याद रखने। इसके अलावा मित्रों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत 3 कारखाने स्थापित किए गए लोहा और इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो वो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, हो गए होंगे ना? तो मैं समझता हूं आप तो एक प्रकार से मतलब पूरे शेर हो, मेरे शेरनिया। तो आपको तो ये जरूरी याद हो गए क्योंकि तब आप पढ़ते हो ना तो एक प्रकार शेर की तरह टकटकी लगा करके, और बस आप बने रहिए, साथ जुड़े रहिए। ज्योग्राफी की मेरी गारंटी है किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आती है, मतलब किसी प्रकार बहुत शांति से, अभी टाइम एग्जाम का टाइम काफी बाकी है तो बहुत सिस्टम से आपको पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी संबंधी जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए और फिर मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये आपको याद रखना है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग और मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी का नाम रख दिया विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात लिमिटेड कर दिया गया। कब? 1976 ईस्वी में। इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गा भी केलालाई, आपको याद रखना 3 संयंत्र स्थापित किए गए। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से, और राउरकेला उड़ीसा में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट याद रखना है मित्रों तीसरी पंचवर्षीय योजना और 61 से लेकर 66 इसमें बोकारो इस्पात लिमिटेड 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया और यह सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया। और मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी यह भी कौन से क्षेत्र में स्थापित थी? तो यह भी सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित पहला कारखाना था, मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके अलावा आपको याद रखना है मित्रों कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर के 1974 तक थी। कब तक थी? 1969 से लेकर के 1974 के मध्य थी। तो इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और मित्रों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी 1969
1969 से 1974 के मध्य। तो इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत 3 कारखाने स्थापित किए गए। जो 3 कारखाने कौन कौन से थे मित्रों? पहला तो था सलेम, और ये जो सलेम कारखाना था ये तो था तमिलनाडु में, तमिलनाडु, सलेम तमिलनाडु। इसके अलावा एक था विजयनगर, विजयनगर मित्रों विजयनगर था कर्नाटक में, कर्नाटक में। और एक था विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और ये विशाखापट्टनम कहाँ था? तो विशाखापट्टनम था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, याद रह जाएगा। तो इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत लोहा एवं इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 कारखाने स्थापित किए गए। और तीनों कारखाने कौन से थे? सलेम तमिलनाडु में, विजयनगर कर्नाटक में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इन तीनों की स्थापना क्यों की गई थी? तो मित्रों लोहा व इस्पात उद्योग को क्या करना? बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापना की गई, स्थापना की गई। और मित्रों कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो इनकी स्थापना की गई थी 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। सलेम संयंत्र है, ये जो सलेम संयंत्र के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सफेद व रंगीन, कैसा? सफेद व रंगीन स्टेनलेस स्टील तैयार की जाती है, स्टील तैयार की जाती है। और ये सलेम है कहां पर? तो ये तमिलनाडु में, यहां पे स्टेनलेस स्टील तैयार की जाती है। इसके अलावा मित्रों याद रखना कि ये जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम ये जो संयंत्र है यह भारत का, कहां का? भारत का प्रथम तटीय संयंत्र है। कैसा संयंत्र है? तटीय संयंत्र है। और इसका जो स्थापना की गई वो राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड के द्वारा की गई। तो यह भारत का प्रथम तटीय यानी समुद्र तट पर स्थित पहला कारखाना अगर कोई है तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया तटीय। इसके अलावा यहां पर सफेद और रंगीन स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है तो सलेम में। इसके अलावा याद रखना है मित्रों कि इसका विलय किसमें किया गया? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण में कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में इन तीनों संयंत्रों को, इनका सबका गठन कर करके और इसका नाम रख दिया इस्पात अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस्पात अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। कब? 1974 ईस्वी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या स्टील में या कहूं या इस्पात अथॉरिटी, स्टील लिख देता हूं यहां पे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1974 ईस्वी में, और इसे इस्पात उत्पादन की जिम्मेदारी दी गई। किसकी? तो इस्पात के उत्पादन की जिम्मेदारी दी गई या जिम्मेदारी सौंपी गई। किसको सौंपी गई? तो किसे सौंपी गई मित्रों? तो इस्पात या स्टील अथॉरिटी या इस्पात अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी वो 1974 ईस्वी में की गई थी, और इसे इस्पात उद्योग के उत्पादन में वृद्धि करने का जिम्मा सौंपा गया। तो किसको सौंपा गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया। इसके अलावा याद रखना मित्रों आपको कि वर्तमान में अगर बात की जाए, कब की? वर्तमान में, यहीं पे लिख देता हूं मैं, वर्तमान में या मैं कहूं 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लोहे का जो उत्पादन हुआ है, इस्पात का उत्पादन 103 मिलियन टन हुआ है। अगर पूछी जाए कि इनकी उत्पादन क्षमता हो गई है 138 मिलियन टन उत्पादन क्षमता है भारत की उत्पादन करने की अगर क्षमता पूछी जाए तो कितनी हो गई है? 138 टन मिलियन हो गई है 17-18 के आंकड़ों के अनुसार। नवीनतम आंकड़े अभी आए नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वर्तमान में, ये वर्तमान क्या कहेंगे, 18 में जो उत्पादन हुआ है तो 103 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। तो ये आपको याद रखना है किसके संदर्भ में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 3 कारखाने स्थापित किए गए, सलेम तमिलनाडु में, विजयनगर कर्नाटक में, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये लोहा इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 कारखाने एक साथ स्थापित किए गए। सलेम, यहाँ पे सफेद व रंगीन स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। कैसा? सफेद व रंगीन स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है मित्रों, कौन सा? सलेम में, तमिलनाडु में। इसके अलावा याद रखना है विशाखापट्टनम पहला इस्पात संयंत्र है जो तटीय क्षेत्रों में स्थापित किया गया है और राष्ट्रीय प्राधिकरण के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसके लिए याद रखना है कि जो इसको है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो इसको का विलय भारतीय इस्पात प्राधिकरण में कर दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, 1974 ईस्वी में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से एक संयंत्र स्थापित किया गया, या मैं कहूं एक कंपनी बनाई गई, और इन सबको उसके अंतर्गत रखा गया ताकि इस्पात के उत्पादन में वृद्धि की जा सके। इसके अलावा नेक्स्ट आपको याद रखना, वर्तमान में 17-18 में जो आंकड़े के अनुसार उत्पादन जो हुआ है वो 103 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। इसके अलावा उत्पादन अगर क्षमता पूछी जाए तो क्षमता आपको याद रखनी है कि वर्तमान में 138